नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। सुपौल जिला के कई प्रखंड और कई पंचायतों से हमने पैक्स से रिलेटेड खबर आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आज राघोपुर प्रखंड के अंतर्गत चंपानगर पंचायत में है और यहां दूसरी चरण में मतदान होना है। इसी चीज को लेकर के इस पंचायत में आए हैं और यहाँ आज हमारे साथ इस पंचायत के प्रत्याशी कविता देवी, जिनके पुत्र चंचल कुमार जी हमारे साथ हैं। इस पंचायत से वैसे कई लोग इस चुनाव में अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस पंचायत से चुनाव लड़ने का मन बनाया और अपनी मां को इस चुनावी मैदान में जो है उतारा है। क्या कुछ कंडीशन है, क्या सोच के इस चुनाव में आप आए हैं? बस हम इतना बताना चाहेंगे हम अपने पंचायत के तमाम किसान से कि क्या उचित मूल्य पे बीज मिला, उचित मूल्य पे खाद मिला, टैक्स के द्वारा उचित मूल्य पे जोत खेत की करवाई। जो भी पैक्स अध्यक्ष यहाँ रहे हैं पूर्व से आज तक, उसके द्वारा किसान के लिए हित में कोई भी काम हुआ? बस इतना पूछ के कंफर्म करना चाहेंगे। मतलब आप यहाँ जिस पैक्स चेयरमैन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये अभी तक में कुछ नहीं किया किसानों के लिए? बिल्कुल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, किसान के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया। अच्छा, जब ये इस चुनाव में अपनी मम्मी को उतारे हैं, उसका नामांकन दर्ज करवाए हैं, उस जगह पे आप भी कर सकते थे, आपका भाई भी कर सकता था। इसका क्या कुछ वजह है जो एक महिला को यहाँ से लाए हैं? महिला को यहाँ से लाने का प्रथम रीजन था कि हम सह सदस्य कैंडिडेट में शामिल हो गए थे। अच्छा, इसीलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। यही कारण था? बस यही कारण था। अच्छा, यहाँ जिस तरह से ज़्यादा लोगों की दावेदारी है, उस कंडीशन में आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जनता आपको समर्थन करेगी? बिल्कुल करेगी। काहे कि जनता के प्रति जो श्रद्धा हम जता रहे हैं, वो श्रद्धा हमारा अनुभव है कि हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का निर्णय तो जनता करेगी। अच्छा, कई जगह ये भी देखा जा रहा है कि पुराने जो पैक्स अध्यक्ष हैं जी, वो अपना वोटर्स बना रखे हैं, वो खुद कई वोटर्स तैयार किए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उस कंडीशन में किसी और को वहां से चुनाव में जीत हासिल कर पाना संभव नहीं रहता है, तो यहाँ क्या कुछ है? यहाँ सबसे बड़ी बात है कि चंपानगर पंचायत के जितने भी किसान हैं, आज तक उस किसान को ये पता नहीं है कि पैक्स के द्वारा क्या दिया जाता है और क्या किया जाता है। सिर्फ इतना जानकारी है कि पैक्स में वोटिंग करवाता, बस हो गया, बाद बाकी कुछ नहीं पता है। उसके बाद पैक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, है कि उचित मूल्य पे आप बीज खरीदें, उचित मूल्य पे खाद खरीदें, उचित मूल्य पे जोत करवाएं और किसान के लिए ऋण का भी जरूरत पड़ता है, ऋण भी लें। ऐसा फसल बीमा योजना है, इस सब का कुछ पते नहीं है। जहां भी जाते हैं सिर्फ इतना जानता है कि पैक्स के चुनाव में वोटिंग करना है, बस हो गया। अच्छा, आप भी किसान हैं, आपके यहाँ भी धान होता होगा, गेहूं होता होगा, ये सारी चीज़ों का बेचते हैं या कहाँ इसको सप्लाई करते हैं? हम भी बेचते हैं किसी छोटे मोटे दुकानदार के पास। हमारा ग्रामीण भी बेच रहा है बाहर। मतलब पैक्स में आज तक ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं दिख रहा है कि हमारा धान बिकेगा, कि गेहूं बिकेगा, कि मक्का बिकेगा। किसी भी तरह का महसूस नहीं हो रहा कि हमारे गांव में पैक्स है। इसका मतलब यहाँ पैक्स में क्या कोई खरीदारी नहीं होती है, धान की अधिक प्राप्ति नहीं की जाती? बिल्कुल नहीं। लगभग अगर आप पहुंचेंगे कि हमको धान देना है तो अब गोदामे फुल हो गया, तो आप क्या कर सकते हो? अच्छा, तो इस कंडीशन में यहाँ के किसान को भारी मतलब तकलीफ, कठिनाई का बहुत कठिन का सामना करना है। पैक्स से कोई रिलेटेड कोई सुविधा मिल ही नहीं रहा यहाँ का किसान को। जब आप अभी मैदान में जा रहे हैं, किसान को क्या कुछ कह रहे हैं, अपने ओर से क्या घोषणा दे रहे हैं कि अगर कोई किसान बना दे? हमारा लक्ष्य है कि किसान को खेती करने के समय से पूर्व 10 रोज या 5 रोज, 1 मंथ, जो भी है, उस टाइम हम उसको खाद और बीज या ऋण का आवश्यकता होगा तो वहाँ ऋण दे करके हम परिपूर्ण रखेंगे, ये मेरा दावा है। अच्छा, अंत में आपके पंचायत के तमाम किसान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इस इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि पैक्स चुनाव किसान का सबसे बड़ा चुनाव है। अगर किसान हमको समर्थन दे तो मेरा दावा है
कि समय पे खाद, समय पे बीज, समय से ऋण, समय से खेत की जुताई, जो भी पैक्स के द्वारा लाभ मिलेगा सबके सामने लाके बताएंगे। उसके बाद जिसको चाहिए वो लेगा, जिसको नहीं चाहिए उसको तो जबरदस्ती दे नहीं सकते हैं। चलिए, अभी हम चंपानगर पंचायत से ये खबर दिखा रहे थे और हमारे साथ पैक्स प्रतिनिधि का बेटा चंचल कुमार था, जो कि बता रहा था कि इस पंचायत की क्या स्थिति है, पैक्स के द्वारा क्या कुछ किसानों को दी जा रही है, क्या नहीं दी जा रही है। इन सारी बातों पर इन्होंने चर्चा किया। बाकी इस चुनाव को लेकर के चंपानगर पंचायत के बारे में आप लोगों की क्या कुछ राय है, किसे इस बार जो है यहाँ चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं, राय अपना कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।